नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। मैं हूं कुमार अनिल और मेरे सामने बैठे हैं पटना पंजाबी बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष सरदार गुरदयाल सिंह जी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सत श्री अकाल का क्या अर्थ होता है। इस बार हम बात करेंगे एक नए सवाल पर। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिखों के महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक खास धर्म हिंदुओं के रक्षक थे, लेकिन वो मुसलमानों के विरोधी थे। तो हम जानना चाहेंगे सरदार गुरदयाल सिंह जी से कि सच्चाई क्या है, ऐतिहासिक सत्य क्या है। सर, इसमें ऐतिहासिक सत्य ये है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन में कभी भी हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं समझा। उन्होंने ये बात अपने बचपन में ही सिद्ध कर दी थी कि मानव की जात सब एक ही पहचान हो। मानव की जात सब एक ही पहचान हो। कैसे उन्होंने बचपन में साबित कर दी थी? तो ये सर, ये एक ऐसी घटना होती जब उनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ यहाँ पे, तो इसको सबसे पहचानने वाले एक मुस्लिम समुदाय के पीर भीखम शाह थे। पीर भीखम शाह, हाँ, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। तो जब इनका अवतरण पटना में हुआ, जिसमें प्रकाश हुआ, तो भीखम शाह जी उसमें अपने सजदा पंजाब यहाँ बिहार से 800 किलोमीटर दूर पटियाला शहर में अपने गांव में सजदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक उनका मुंह पश्चिम के बजाय पूर्व की ओर नमाज पढ़नी शुरू की। अच्छा। तो उनके चेलों ने कहा कि आप खुदा का घर तो हमारा पश्चिम की ओर है, तो आप मेरे पूर्व की ओर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? उन्होंने उसी से उत्तर दिया पीर भीखम शाह ने कि ये चूँकि खुदा का नूर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूर्व दिशा में आज खुदा का नूर आया है। अच्छा। तो इसीलिए मैं उधर नमाज सजदा कर रहा हूँ, उधर मुँह करके नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर उन्होंने यह कहा कि अब मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। फिर बुद्धू शाह जी ने अपने चेलों से कहा कि मैं पटना जाना चाहता हूँ, आपको चलना हो तो चलो, मैं यहाँ से पटना बिल्कुल अविलंब, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जाके दर्शन करूँ। तो फिर बुद्धू शाह अपने चेलों के साथ पटना की ओर रवाना हो गए। क्योंकि उसमें कोई सवारी उपलब्ध नहीं, जैसे आज के समय में हवाई जहाज या रेलवे है, नहीं थी। उनको पैदल यात्रा करनी थी। करीब 1 सवा महीने पैदल यात्रा करके वो पटना पहुँचे। पटना पहुंच के जहां गुरु गोविंद सिंह का अवतरण हुआ था, उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि मुझे आपके यहाँ जो बच्चा हुआ है उनका दर्शन करना है। तो उनकी माता जी ने, गुजरी माता जी, उनके समझा कि हो सकता है कि औरंगजेब के मुस्लिम जो उसमें काफ़ी चल रहा था लोगों में कि उनका कोई भेजा हुआ कोई दूत हो, ऐसा हो, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहते थे बच्चे को। उन्होंने कई तरह से बहाने बनाए कि भाई अभी छोटा है, बालक है, ठंड का मौसम है, अभी आपको नहीं दिखा सकते। तो पीर भीखम शाह ने कहा कि जब तक आप मुझे नहीं दिखाएंगे मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा। उन्होंने अनशन उनके दरवाजे पर बैठ के भूख खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने। तो इन्होंने आखिर विचार किया कि भाई ये पीर मोहम्मद हैं, इनको बच्चे को दिखा दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे को बाहर लेके आए। तो पीर साहब ने जैसे ही दर्शन किए, उनके चरण उनको ऐसा लगा कि भाई रूहानी रूह है कोई ये। तो उनको विश्वास हो गया कि ये जो है, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। उस शंका दूर करने के लिए वो 2 कुजियों में, 2 छोटे मिट्टी के बर्तन में, एक में दूध एक में पानी लेके आ गए। और उन्होंने ध्यान रखा था कि एक ये हिंदू का, ये मुस्लिम का है। अच्छा। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह के पास लेके आए, गुरु गोविंद सिंह छोटे बालक थे, 1 सवा महीने के थे ही, उन्होंने अपने पैरों से दोनों को मिला दिया। अच्छा। तो ये पीर जी के मन में ये भावना बैठ गई कि गुरु गोविंद सिंह दोनों समुदाय के हैं। जी। तो ये उनकी जो कहा था कि मानव की जात सब एक ही पहचान हो, ये उन्होंने बचपन में ही सिद्ध कर दिया था कि मैं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज दोनों समुदाय के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। दोनों के हित के बराबर हित की रक्षा करेंगे। जी। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जी सभी धर्मों में एकता की हिमायत की। बिल्कुल। सभी धर्मों में प्रेम और सद्भाव चाहते थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर अगले वीडियो में हम एक नए सवाल पर आपके सामने आएंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।